हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। आज कंपाइलर डिज़ाइन सीरीज में हम यूनिट 3 लेके आ गए हैं। यूनिट 3 का लेक्चर 3 लेके आ गए हैं, जिसमें हम दो कंपैरिजंस पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू जीटीयू। ये तीन चार मार्क्स में सेकंड थर्ड क्वेश्चंस में पूछे ही जाते हैं मोस्ट ऑफ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप पार्सर के बारे में। ये चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाई थी कि क्या होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इन दोनों के डिफरेंसेस क्या क्या है। सबसे पहले की अप्रोच, इन दोनों की अप्रोच क्या है, किस तरीके से ये दोनों काम करते हैं। अब जो टॉप डाउन पार्सर है वो इस तरीके से काम करता है कि वो स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करेगा और उस स्टार्ट सिंबल से तोड़ के डिराइव करने की कोशिश करेगा अपनी इनपुट स्ट्रिंग। एंड उसी के सामने जो बॉटम अप पार्सर है वो इनपुट स्ट्रिंग को रिड्यूस करेगा कि वो स्टार्ट सिंबल तक पहुंच जाए। ठीक है। अब दोनों की प्रोडक्शन किस तरफ ज्यादा होगी, तो जो अपना टॉप डाउन पार्सर है वो प्रोड्यूस करेगा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड बॉटम अप राइट मोस्ट। अब बैक ट्रैकिंग की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अब टॉप डाउन में बैक ट्रैकिंग की जरूरत कभी कभी पड़ सकती है, पर अपना जो बॉटम अप पार्सर है वो पावरफुल पार्सर है, जिसकी वजह से उसमें बैक ट्रैकिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ये प्रेडिक्टिव ग्रामर के साथ ही वर्क करता है, जैसे एल आप आगे समझ जाओगे। और ये हैंडल करता है लार्ज क्लास ऑफ ग्रामर्स जैसे LR, समझ जाओगे आगे। ये इजी टू इम्प्लीमेंट होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, पर ये मोस्ट पार्सर जनरेटर में काम आता है। LR पार्सर, LL पार्सर, जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया था। ये एक छोटा सा वर्सेस था इन दोनों के बीच में। अब ये आपको आराम से 3 मार्क्स दिला देगा, आराम से ये 3 मार्क्स आपको मिल चुके हैं। अब और एक 3 मार्क्स को प्राप्त करने के लिए आपके पास है सिंटैक्स ट्री एंड पार्स ट्री का डिफरेंस। सिंटैक्स ट्री क्या होता है, पार्स ट्री क्या होता है। चलो, तो ये पार्स ट्री एक ट्री है जो हमको दिखाता है कि ग्रामर से लैंग्वेज कैसे बनाई गई। कोई स्ट्रिंग है, जो कोई इनपुट स्ट्रिंग है, इनपुट की स्ट्रीम है स्ट्रिंग, वो कैसे डिड्यूस की गई ग्रामर से, वो हमको दिखाता है पार्स ट्री। सिंटैक्स ट्री होता है एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर जो अपने कोड को दिखाता है कि हमारा कोड कैसा दिखता है। अब जो पार्स ट्री है वो करता है सारे सिंबल्स को इंक्लूड, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होगा। एंड जो सामने है अपने वर्सेस में सिंटैक्स ट्री, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें ही होगी, एसेंशियल चीजें वही होगी। अब यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि कुछ इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्या है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इंक्लूड्स ऑल सिंबल्स, जो कि होते हैं इसमें क्या क्या होता है मेनली। टर्मिनल्स, ओके। चलो, जो एक चीज रह गई थी वो मैंने लिख दी। ये चीजें लिखना जरूरी है क्योंकि जीटीयू वांट्स कि आपका पेपर लंबा दिखे एक एक पॉइंट में। जैसे कि ये यहाँ पे आपने इट इंक्लूड सिंबल्स एंड यहाँ पे टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल लिख दिया, एंड इसके नीचे आपने बस ये अंडरलाइन करके उसमें छोड़ दिया, तो जो इंस्ट्रक्टर होगा, इंस्ट्रक्टर क्या, एग्जामिनर जो आपका एग्जाम पेपर चेक कर रहा होगा,
उसकी ध्यान यहाँ पे जाएगी तो उसको पता चलेगा आपने इसमें ये चीज डाली है। तो इस तरीके की चीजें लिखना जरूरी है ज्यादा मार्क्स को प्राप्त करने के लिए। एंड हमारा लक्ष्य वही होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हमको मार्क्स मिले। रिप्रेजेंट फुल डेरिवेशन यूजिंग ग्रामर रूल्स, और ये सेमेंटिक एनालिसिस पे काम करता है एंड कोड जनरेशन पे हेल्प करता है। ये इसका एग्जांपल ये है, और यहाँ पे एक एग्जांपल होना चाहिए जो मैं आप पे छोड़ता हूँ क्योंकि मैंने ये करवा दिया है पहले ही। चलो, तो ये 2 टॉपिक खत्म हुए लेक्चर 3 में। मिलते हैं लेक्चर 4 में और कोई इंटरेस्टिंग वर्सेस को लेके या फिर कोई और अच्छा सा टॉपिक को लेके। तब तक के लिए गुड बाय।